नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए सीटीपी, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे और इसमें PYQ रहेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, विशिष्ट बालक वह होता है जो नंबर 1 शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, नंबर 2 मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, नंबर 3 सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, नंबर 4 मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। तो कौन सा हो सकता है। अब एक एक चीज़ में विशिष्ट तो हम नहीं मान सकते, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट है, जिसमें सबके सब एक साथ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो कौन हो सकता है। प्रतिभाशाली बालक कौन हो सकता है। सामान्य बालकों से भिन्न हो, सामान्य बालकों के जैसा हो, मंद बुद्धि हो या उपरोक्त सभी हो। अब उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकता, मंद बुद्धि बालक को तो हम प्रतिभाशाली कैसे कहेंगे। सामान्य के जैसा ही रहेगा तो भी प्रतिभाशाली नहीं माना जाएगा, तो किसे कहेंगे, सामान्य बालकों से जो भिन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। नंबर 1 पिछड़ा बालक, नंबर 2 प्रतिभाशाली बालक, नंबर 3 मंदबुद्धि बालक, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो कैसे होगा, पिछड़ा बालक तो प्रतिभाशाली हो नहीं सकता, मंदबुद्धि तो हो नहीं सकता, और जब ये दोनों नहीं है तो उपरोक्त सभी भी नहीं होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। प्रतिभाशाली बालक को हम विशिष्ट बालक कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है, प्रतिभाशाली नहीं पूछा, विशिष्ट बालक पूछा है ना। तो विशिष्ट बालक उपरोक्त सभी हो सकते हैं। मंदबुद्धि भी विशिष्ट होता है, पिछड़ा बालक भी विशिष्ट होता है और प्रतिभाशाली भी विशिष्ट होता है। तो विशिष्ट पूछा है, इसलिए सभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान की जा सकती है। कैसे की जा सकती है। केवल बुद्धि परीक्षण से, केवल उपलब्धि परीक्षण से, केवल अभिरुचि परीक्षण के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो उपरोक्त सभी के द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है क्या है। सामान्य अध्ययन में रुचि, दैनिक कार्यों में समय रूपता, मंदबुद्धि बालकों से रुचि या मूर्त विषयों में रुचि। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। सामान्य अध्ययन में रुचि वाले बालक ही प्रतिभाशाली बालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वंचित बालक निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है। किसे कहेंगे, सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। उपरोक्त सभी रूप से वंचित को रहने वाले बालकों को वंचित बालक कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है कौन सी। अधिक महत्वाकांक्षा, नंबर 2 बुद्धि लब्धि 110 से अधिक हो, नंबर 3 विस्तृत शब्दकोश हो, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये सभी सारे गुण होने चाहिए जिस बालक में होते हैं, वो होता है प्रतिभाशाली बालक। क्वेश्चन नंबर 8, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यों के द्वारा, जब ये चाहें। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। समृद्धिकरण कार्यों के द्वारा हम मेधावी छात्रों को पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है
जिसके उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है, B.F. स्किनर का है, वाइगोस्की का है या हेविंगस्टन का है? क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 4 हेविंगस्टन का है, हेविंगस्टन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के अंतर्गत के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? जेम्स ड्रेवर का, पियाजे का, फ्रोवेल का या वुडवर्थ का? क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, जेम्स ड्रेवर का है। किसका है? जेम्स ड्रेवर का। क्वेश्चन नंबर 11 साहचर्य, अंतःदृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद का संबंध निम्न में से किससे है? सृजनात्मकता से है, परंपरा से है, समावेशी विकास से है या उपरोक्त में से किसी से नहीं? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, सृजनात्मकता से होगा। साहचर्यवाद या अंतर्दृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद का संबंध सृजनात्मकता से होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पिछड़ा बालक वह बालक होता है, कौन सा बालक, जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है, या दूसरा जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है। नेक्स्ट, जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों के समान शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। कौन सा? 1 राइट होगा। जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं, वो उन्हें पिछड़ा हुआ बालक कह सकते हैं। तो हम ज़्यादा वाले को या सामान्य वाले को तो हम पिछड़ा नहीं कह सकते ना। जो पिछड़ा है, जो कम है सबसे, उसे हम पिछड़ा मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किस परीक्षा के द्वारा की जा सकती है? सामूहिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या व्यक्तिगत परीक्षण? उपरोक्त सभी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। वो सभी के द्वारा हम जन्मजात क्या बोलते हैं, पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करने वाले इन सब परीक्षणों से हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बालक की, हाथ पैर से विकलांग बालक की, पिछड़े बालक की, सबकी पहचान हो सकती है, उपरोक्त सभी की। क्वेश्चन नंबर 15 अपनी देखभाल तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? प्रतिभाशाली बालक को, मंदबुद्धि बालक को, पिछड़ा बालक को, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 2 मंदबुद्धि बालक को देखभाल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 16 समस्यात्मक बालक है कौन सा? झूठ बोलने वाला बालक, चोरी करने वाला बालक, माता पिता का कहना न मानने वाला बालक, उपरोक्त सभी। समस्यात्मक बालक क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 4 सभी हो सकते हैं। चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु निम्न में से क्या कदम उठाना चाहिए? नंबर 1 बालकों के में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास हो। नंबर 2 बालकों को उचित तथा अनुचित के बीच अंतर बताना चाहिए। नंबर 3 बालकों को बताना चाहिए कि चोरी एक सामाजिक बुराई है। नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी के द्वारा हम बच्चों में चोरी के गुण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सामान्य बालक जल्दी क्रोधित होते हैं, इसका कारण है, क्या कारण हो सकता है? लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, किसी विशेष स्थान पर जाने से
उन्हें मना करना। नंबर 3, किसी बात से निराश होना। नंबर 4, अस्वस्थ होना। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19, अपराधी बालक कौन होते हैं? नंबर 1, जो असामाजिक कार्य करते हैं। नंबर 2, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं। नंबर 3, जो कक्षा में अव्वल आते हैं। नंबर 4, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। जो असामाजिक कार्य करते हैं वही अपराधी बालक कहलाएंगे, बाकी बालकों को हम अपराधी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 20, बाल अपराध वर्तमान समय की प्रमुख समस्या बनी हुई है। आजकल दिन प्रतिदिन बालक अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं? नंबर 1, पारिवारिक कारक। नंबर 2, सामाजिक कारक। नंबर 3, मनोवैज्ञानिक कारक। नंबर 4, सामाजिक कारक। तो ये क्वेश्चन नंबर 20, तो हमारे बालकों को अपराधी बनने में ये सारे कारक जिम्मेदार हो सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, बाल अपराध को रोकने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? नंबर 1, केवल माता पिता, केवल शिक्षक, केवल सरकार की, या इन सभी की? तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, इन सभी की। हम आगे देखेंगे विगत वर्षों के क्वेश्चंस PYQ। क्वेश्चन नंबर 22, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। नंबर 4, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो है वो उन्हें हम सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? नहीं पूछा है, ध्यान देना है, नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर 1, तनाव को नियंत्रित करना सीखना, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। नंबर 3, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। नंबर 4, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, क्योंकि यहाँ पर हमें बच्चों को क्या करना बोला जा रहा है? अलग करने बोला जा रहा है। तो ऐसी कोई विधा नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि बच्चों को अलग करके उनकी किसी परेशानी को दूर किया जा सकता है। हमें सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है। नंबर 2, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। नंबर 3, पार्श्व ट्रेलर चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। नंबर 4, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। बच्चे अच्छा नंबर तो लेकिन क्रिएटिविटी उनमें है कि नहीं है? रट्टा मार के भी बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे कब? जब नंबर 1, बार बार उनकी परीक्षा होगी। नंबर 2, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिक प्रक्रिया से जुड़ते हैं। नंबर 3, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। अलग करने की कोई बात ही नहीं होती है। नंबर 4, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसका भी कोई मतलब नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रदर्शनियाँ, प्रस्तुतियाँ या तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए क्या है? नंबर 1 शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। नंबर 2 विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने। नंबर 3 विद्यालय का नाम रोशन करने। नंबर 4 अभिभावकों को संतुष्ट करने। इसका कोई मतलब नहीं हो रहा है। हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा है विज्ञान एवं कला की प्रदर्शनियों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना, बच्चे को सृजनशील बनाना है। बच्चा क्रिएटिव होना चाहिए जिससे वो जीवन में कुछ कर दिखाए। बाकी चीज़ें अभिभावक को संतुष्ट करना कोई मतलब नहीं है। विद्यालय का नाम रोशन करना कोई मतलब नहीं है। विभिन्न व्यवसायों के लिए कोई मतलब नहीं है। बच्चा क्रियाशील है तो अपने आप वो व्यवसाय प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं? नंबर 1 बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। नंबर 2 मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में स्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। नंबर 3 सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। नंबर 4 सामान्यतः अपने शिक्षकों के पसंद नहीं करते। क्या मतलब है? शिक्षकों को पसंद नहीं करना, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होना, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन कर लेते हैं। बाकी चीज़ें का कोई मतलब नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। क्या अर्थ है? नंबर 1 ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। सेकंड आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। नंबर 3 शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। नंबर 4 सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, बाकी सब गलत है। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ यही होता है। क्या? ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना ही क्या होता है? संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 29 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? नंबर 1 अभी हाल में ही हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। नंबर 2 दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। नंबर 3 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। नंबर 4 शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। क्योंकि बच्चा कुछ इसमें क्रिएटिव कर रहा है, अपने मन का कर रहा है। पाठ का आंसर लिखना, पाठ में है तो रट्टा मार के वो 10 पाठ का भी कर सकता है। और ये शिक्षक दिवस पर कक्षा के को पढ़ाना, ये भी कोई मतलब नहीं है। क्रिएटिविटी बच्चे का किस में दिखेगा कि नई चीज़ कर रहा है, वो नाटक को लिखकर अपने मन से तैयार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है कौन है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, बहिर्मुखी या बहुपरिश्रमी कौन हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर 2 अपसारी चिंतन। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी वही होता है जो अपसारी चिंतन करता है। क्वेश्चन नंबर 31
अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 30 में अभिसारी और अपसारी में ध्यान रखना है, वो जैसे ऑब्जेक्टिव को कह सकते हैं, और अपसारी जो होता है वो विस्तृत होता है, इसलिए अपसारी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो पहला प है, दूसरा भ है, तो इसमें प को महत्व दिया जाता है अपसारी चिंतन को, और अभिसारी को कम महत्व दिया जाता है, ये ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 31, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन विषय शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश में आते हैं: उच्च प्रेरणा में, उच्च सृजनात्मकता में, उच्च बौद्धिकता में। तो क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। कौन सा? 3A के बाद, किसमें? 3A के बाद। ये फर्स्ट जो है Q है, Q 0 हो, मतलब IQ क्या बोलते हैं? IQ 0 पर नहीं, IQ 2 से IQ 3 के बीच नहीं, IQ 3 के बाद जो होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित कर सकते हैं। किसे? 3 IQ के बाद वाले को, क्योंकि ये तीनों दिखाया जा रहा है, तीनों के बाद जो है उसे हम यहाँ बीच में रख सकते हैं। क्या होगा वो? 3 IQ के बाद वाला बच्चा होगा। उच्च प्रेरणा वाला हो गया, उच्च सृजनात्मकता हो गई, उच्च बौद्धिकता हो गई, तो 3 IQ वाले हो गए। उसके बाद वाले जो हैं उस छायांकित में आएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली से विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। नंबर 2, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्यपुस्तक की शीघ्र समाप्त करने देना। नंबर 3, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। नंबर 4, उसे अपने समवयस्कों की साथियों को अनुशिक्षण दिशा में नहीं देने के लिए कहना, ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। विभिन्न विषयों में को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण कर सके, मतलब जितना वो सीखा है उस सबको मिला करके कि एक नई चीज़ का निर्माण करे। क्वेश्चन नंबर 33, योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या बताना है? सत्य। नंबर 1, छात्र सहिष्णुता नंबर 1, छात्र सहिष्णु होते हैं, वह भेदों को स्वीकार नहीं करते। नंबर 2, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुत स्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। नंबर 3, विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं। नंबर 4, अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। तो सत्य पूछा है। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए, जिससे सभी बच्चे आपस में उसमें एक्टिव रहें। इसलिए शिक्षक को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। कौन से? 4 पंक्ति टीयर, 4 स्तरीय, त्रिस्तरीय, त्रिवृत्तीय या त्रिमुखीय। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर
त्रिवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। नंबर 2, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। नंबर 4, शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। जैसे हमारे बच्चे बदल रहे हैं वैसे ही हमारे शिक्षकों को भी बदलना चाहिए। अगर शिक्षक एक ही रास्ते पे चलता रहेगा, एक ही धारा में पढ़ाएगा, हमारे बच्चे कभी उतार चढ़ाव पे चलते रहते हैं तो उसमें बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए शिक्षक को बदलते रहना चाहिए अपने बच्चों के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? नंबर 1, यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। नंबर 2, बच्चे की विस्तृत रूप से अवलोकन करना, बच्चों के विस्तृत रूप में से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती हैं। नंबर 3, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। नंबर 4, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, एक्टिव हैं, बच्चों को के साथ खींच तो नहीं रहे हैं, प्यार से काम कर रहे हैं, दूसरों को समझा के ले रहे हैं, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, कैसे? उन्हें उत्तर कंठस्थ कराने के लिए कहकर। नंबर 2, उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछ करके। नंबर 3, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर। नंबर 4, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कह कर। तो क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं स्मरण से कोई मतलब नहीं होता है। हम कोई चीज़ें याद करवा देंगे रट्टा मरवा के, लेकिन थोड़े दिन में बच्चों को भूल जाएगा। लेकिन वह बच्चा एक्टिव है, तो बच्चा क्रिएटिव है, वही उसके अच्छे गुण हैं, उसी से उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसे हम सृजनात्मकता कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं, कौन से होते हैं? यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे इससे भी अच्छा हम और अच्छा करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 38 के ऑप्शन देखेंगे। नंबर 1, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं। नंबर 2, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। नंबर 3, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों से व्यस्त करने के अवसर देते हैं। नंबर 4, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। कौन सा? 3 राइट है। क्या पूछा है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं, कौन से होंगे? उन्हें उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त करने के अवसर। बच्चों को एक विचार को ही लेकर नहीं, उन्हें अनेक विचारों में रखना चाहिए कि किस चीज़ को किस तरह से सोच रहे हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमारे चैनल पर सीटेट और हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को सिखाया जाता है ऑल एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।